जैसे जहां पर कथा होती है वहां पर हनुमान जी महाराज विराजमान रहते हैं, ऐसे ही जहां पर संतों की सेवा होती है वहां पर हमारे ठाकुर जी अपने आप विराजित रहते हैं। हमें याद है एक कथा भक्तमाल में आती है, महाराष्ट्र की कथा है। एक बड़े सुंदर संत थे, क्या नाम था? नामदेव जी महाराज। और नामदेव जी महाराज बड़े ही ऊंचे संत थे। एक बार एक सेठ जी आए, सेठ जी ने कहा, प्रणाम किया और बोल पड़े कि महाराज कुछ ऐसा उपाय बतावें ताकि मुझे प्रभु का तो दर्शन हो जाए। दर्शन तो हो जाए प्यारे। एक ही जवाब दिया नामदेव जी ने कि घर जाओ और संत की सेवा करो। और इसी वचन को हृदयांगम करके महाराज तुरंत वापस आ गए सेठ जी, और घर आकर के संत की सेवा प्रारंभ कर दी। और ऐसे नहीं, पति पत्नी दोनों समर्पित हो गए संत की सेवा। अच्छा एक बात और बताओ, जिस घर में संत की सेवा होती है वहां पर संतों का आना जाना भी ज्यादा ही हो जाता है, खूब आना जाना होता है। अब संत की सेवा चल रही है, सेठ जी और सेठानी जी दोनों समर्पण की भावना से लगे, लेकिन सेवा करते 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 काफी दिन बीत गया। तब एक दिन सेठानी जी कहती हैं, सेठ जी संत की सेवा करने में बहुत आनंद आता है, लेकिन शरीर थोड़ा जर्जरित हो गया, अब वृद्धावस्था की ओर जा रहा है। इसलिए अगर एक नौकर मिल जाता तो बहुत अच्छा रहता। सेठ जी ने कहा, हां देखेंगे, अगर कहीं मिलेगा तो जरूर लाएंगे सेठानी जी। अब रात में चर्चा हुई भैया, और प्रातःकाल जो ही सेठ जी टहलने और घूमने गए, आजकल की भाषा में से बोलते मॉर्निंग वॉक करने जा रहे, तो जो ही प्रातःकाल गार्डन में घूमने गए, सो मेरे प्रभु ने अपनी पावन लीला प्रारंभ कर दी। एक छोटे से बच्चे का रूप धारण करके आए और सेठ जी से बोलते हैं, सेठ जी राम राम। अरे सेठ जी चारों तरफ देखने लगे, कौन आ गया भाई? ओ क्या नाम है बेटा? तब तक भगवान बोल पड़े, सेठ जी राम राम। अरे भैया राम राम, तुम्हारा नाम क्या है? तो भगवान बोल पड़े कि हमारा नाम तो सेठ जी अंतर्यामी है। वाह, ये तो बड़ा प्यारा नाम है अंतर्यामी। अब भगवान तो सही कह रहे हैं ना, उनका तो नाम अंतर्यामी है। तो बोले सवेरे सवेरे कहां घूम रहे हैं आप? बोले कहीं नहीं घूम रहा हूं सेठ जी, बस नौकरी की तलाश में घूम रहा हूं। ओ सेठ जी ने सोचा, रात में तो मेरे घर में भी नौकर की चर्चा हुई। और देखिए भाई, नौकरी तो आपको हम भी दे देंगे, लेकिन एक बात बताओ, आप वेतन कितना लेंगे? तो ठाकुर जी बोल पड़े, देखिए भाई, हमारे आगे पीछे ऊपर नीचे रोने वाला रोने वाली कोई नहीं है, इसलिए हमें वेतन लेना ही नहीं है। बोले फिर क्या करना? बोले बस दिन में 5 बार मैं भोजन करता हूं, अगर उसमें किसी ने रोक टोक किया तो मैं भाग जाता हूं। सेठ जी ने कहा, भाई भगवान का दिया तो घर में सारा कुछ है, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन एक बात है, मेरे घर में संत की सेवा होती है, करना जानते हो? ठाकुर जी बोले, इसी में तो मेरा जीवन ही समर्पित है। लेकर के आए और बाहर से आवाज लगा पड़े, अरे सेठानी जी
हाँ सेठ जी आदेश करें। बोले देखो भगवान की कृपा से कितना सुंदर जो है नौकर मिला है संत की सेवा करने के। अरे वाह, भगवान ने हम लोगों की सुन ली कि संत की सेवा मेरे घर में निरंतर चलती रहे, इसलिए ठाकुर जी ने कृपा करके इस बालक को मेरे घर भेजा। सेवा होने लगी, लेकिन सेठ जी नौकरों जैसा व्यवहार नहीं करते थे, हमेशा पुत्रवत स्नेह प्रदान करते थे। जैसे अपने बच्चे से प्रेम किया जाता है तदनुसार सेठ जी वैसा ही प्रेम करते थे अंतर्यामी से। सेवा करते 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 12 महीने बीत गए भगवान को। एक दिन सेठानी जी कहीं पड़ोस में गई तो किसी ने अचानक पूछ लिया, सेठानी आजकल बड़ी कमजोर हो जा रही हो, क्या बात है? बोली अरे वो अपने घर में। कौन? अरे वही अंतर्यामी। हाँ, अरे 5 बार तो उसी के लिए भोजन पकाना पड़ता और एक बार में 10-10 चपातियां खाता है। सेठानी जी ने पड़ोस में ये चर्चा की और यहां पर अंतर्यामी अंतर्ध्यान हो गए। सेठानी जी लौट कर आई, काफी आवाज दे रही, अंतर्यामी अंतर्यामी अंतर्यामी। कोई प्रत्युत्तर नहीं आ रहा। और जब प्रत्युत्तर नहीं आ रहा, शाम को जब सेठ जी आए, सेठ जी ने भी आवाज लगाई। जब भोजन करने बैठे तो आवाज दी, बेटा अंतर्यामी, ए अंतर्यामी। कोई आवाज नहीं। सेठानी जी अंतर्यामी कहां चला गया? महाराज मैं भी आज दोपहर से उसे ढूंढ रही हूं पर मिल नहीं रहा है। अचानक सेठ जी को याद आया, अरे हाँ, तुमने उसके भोजन पानी के खाने पीने के मामले में कोई रोक टोक तो नहीं किया? सेठानी जी हाथ जोड़ करके कहती, महाराज क्षमा करें, हमने उससे तो कुछ नहीं कहा, पर हाँ इतना जरूर है कि आज मैं बधाई के लिए पड़ोसी के घर गई थी और वहां मेरे मुंह से इतना जरूर निकल गया था कि वो ज्यादा खाता है। बस कभी कभी लोग ज्यादा खाते हैं ना, भोजन भी ज्यादा खाते हैं, तो लोग घबरा जाते हैं कि देखो इतना भोजन खाता है। लेकिन घबराना नहीं चाहिए। वो उतना ही व्यक्ति खाता है जितना उसका खाता है। व्यक्ति उतना ही खाता है जितना उसका। महाराज क्षमा करें, आज हमसे थोड़ी सी भूल हो गई। अगर आपने वहां कहा, ये चर्चा की, तो उसे कैसे मालूम पड़ गया? अब बिगड़ गए सेठ जी। बताइए ये सब कहने की क्या आवश्यकता थी? आपने क्यों कह दिया भाई? भगवान का दिया घर में सारा कुछ। ये तुम्हारी आदत ठीक नहीं है, तुमको नहीं कहना चाहिए था। भगवान की कृपा से वो आया था और आपने ऐसा बोल दिया। ना ना, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था आपको। और जब डांटने लगे तो सेठानी जी भी सहम गए। क्या करें, गलती तो हो गई। अब सेठ जी इतने नाराज हो गए कि सेठ जी के आगे जो भोजन की थाली आई थी, उस थाली को ही हटा दिया। ले जाओ, हम भी भोजन नहीं करेंगे। जब तक मेरा अंतर्यामी नहीं आएगा मैं भोजन ग्रहण नहीं करूंगा। एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, 3 दिन बीत गया, भोजन नहीं की, केवल ऐसे बैठे हैं चुपचाप, शांत सरल स्वभाव। अब विडंबना ये भी तो है कि पतिदेव नहीं खा रहे हैं तो पत्नी जी कैसे खा लें, वो भी बेचारी बैठी। क्योंकि यही तो भारत की परंपरा है।